एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम जहाँ भी हों प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे रमज़ान भैया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल वाक़िया की शुरू की चंद आयत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मयमनति मा अस्हाबुल मयमनह व अस्हाबुल मशअमति मा
القيامة والسابقون السابقون صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखा हमने कि रमज़ान भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 27 सूरह वाक़िया की 10 आयत की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जो हमें इन आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा नंबर 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 1 ता 10। आइए सुनते हैं आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। जब वाक़ होने वाली वाक़ होगी, उस वक्त उसके वाक़ होने में किसी को इनकार की गुंजाइश ना होगी, किसी को नीचा करने वाली, किसी को बुलंदी देने वाली। जब ज़मीन ज़ोर से हिला दी जाएगी और पहाड़ खूब चूरा चूरा कर दिए जाएंगे, तो वो हवा में बिखरे हुए गुबार जैसे हो जाएंगे। और ए लोगो, तुम 3 किस्म के हो जाओगे, तो दाई जाने वाले जन्नती क्या ही दाई जाने वाले हैं, और बाई जाने वाले यानी जहन्नमी क्या ही बाई जाने वाले हैं, और आगे बढ़ जाने वाले तो आगे ही बढ़ जाने वाले हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। इन आयत मुबारक में क़यामत के वक्त के अहवाल का जिक्र है कि उन दिनों उस दिन क्या क्या होगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें क़यामत की हौलनाकियों से बचाए, अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से बचाए, और अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में रहते हुए कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी हुसैन भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सगे। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सगे। आका में बुलाएंगे, आका में बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर में
सबब बार बार आपस गए गुनाहगार आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है मोहब्बतों सिला से सुन गैरी जालियों में यार मारे आपसे सुन गैरी जालियों में यार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे गए हुजूर मेरी तो सारी सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस सेगमेंट होगा क्या। हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है भाई? टीम ए टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? अरे भाई आज हमारी टीम ए के कैप्टन है वाइस भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? चले हम खुद बना देते हैं। आज हमारी टीम बी के कैप्टन है रमजान भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के कैप्टन हमने बना दिया है वाइस भाई को और टीम बी का कैप्टन हमने बना दिया रमजान भाई को।
फाइज भाई और रमज़ान भाई, हमने आप दोनों को दे दी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि अब आपसे पूछेंगे। आपने पहले से बच्चे को सेलेक्ट भी करके रखना होगा और उनका नाम भी मालूम करके रखना होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे उनका नंबर स्टॉप हो जाएगा और जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी हैं टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। वाइज भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? आपने सेलेक्ट करके रखना था वाइज भाई, फर्स्ट टाइम हम आपको चांस दे रहे हैं। दानिश भाई कौन है भाई? दानिश भाई, चले भाई दानिश भाई को माइक दीजिए। जी दानिश भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? रमजान भाई? हमदान भाई कौन है भाई? हमदान भाई, चले भाई हमदान भाई को भी माइक दीजिए। चले भाई यहाँ पर आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम में से आ चुके हैं दानिश भाई और टीम बी से आ चुके हैं हमदान भाई। दानिश भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई दानिश भाई रेडी हैं, दानिश भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि दानिश भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दानिश भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवा लिया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब, जो कि माशाअल्लाह करीब अपने एनवलप्स के पास पहुंच चुके हैं। उज़ैर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हमारे दानिश भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का इंतकाल हुआ, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान के इंतकाल के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आपने इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमें इसका दानिश भाई क्या जवाब देंगे। दानिश भाई माइक रख दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बना लीजिए। फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 इसमें सवाल। जी भाई बना लिया? भाई बताइए माइक में। जी। कौन सा नंबर बनाया है? 6 नंबर। दानिश भाई ने 6 नंबर बनाया है। ये कह रहे हैं कि हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हज़रत सय्यदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। कितने साल थी? 6 साल थी। माशाअल्लाह करीम, दानिश भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हमदान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। चले भाई हमदान भाई रेडी हैं, हमदान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमदान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। फिर जवाब देना। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमदान भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हमदान भाई के लिए क्या सवाल है। जी, सवाल है कि मदीना शरीफ में अंसार के कितने कबीले रहते थे? मदीने पाक में जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई, उस वक्त अंसार के कितने कबीले रहते थे? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे हमदान भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3। जी, हमदान भाई इसका आंसर बना रहे हैं। अब देखते हैं कि हमदान भाई कौन सा नंबर बना रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सा नंबर बनाने जा रहे हैं। जी भाई बना लिया? बताइए। जी। कौन सा नंबर बना है? 9। यानी आप कह रहे हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने पाक हिजरत फरमाई, तो उस वक्त मदीने पाक में अंसार के 9 कबीले रहते थे। जी। चले 9 के नाम बताएं। बताएं, माइक में बताएं। नहीं पता। नहीं पता? 9 होते तो पता होता। 9 होते तो पता हो। तो पता होता। जी भाई कितने कबीले थे, कौन बताएगा?
यहाँ से चलें वाइस भाई। दो कबीले थे, जी हाँ 2 कबीले थे। अब मैं नाम बता दूं, 2 थे तो मुझे 2 के नाम पता है, ठीक है जी। पहला कबीला था कबीला औस, पहला कबीला औस। दूसरा कबीला खजरज, दूसरा कबीला खजरज। तो मदीने पाक में अंसार के कितने कबीले थे? 2। कितने कबीले थे? 2। इसका मतलब आपसे गलती हो गई है, हमारे हमदान भाई ने गलती की है, इन्होंने अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से 5 सवालात करेंगे, और 5 सवालात का तरीक़ाकार ये होगा कि एक मेंबर आएंगे, उनसे 5 सवालात होंगे। पहला सवाल होगा, जवाब देने के 3 सेकंड का टाइम होगा, 3 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। जवाब सही दिया तो दुरुस्त मान लिया जाएगा, और जवाब गलत दिया या जवाब नहीं दिया तो उसके पर पॉइंट्स माइनस होंगे, उसके पर पॉइंट माइनस होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी वाइस भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? सैयद वाइस। सैयद वाइस, माशाअल्लाह करीम, समझदार हो गए भाई हमारे टीम्स में आने वाले बच्चे। चले भाई आगे तशरीफ ले आइए। और टीम बी से कौन आएगा? मोहम्मद रमजान रजा। मोहम्मद रमजान रजा, माशाल्लाह। अब आ रहे हैं ना माशाअल्लाह करीम, तो इनको समझ आ गया है कि अगर ये मैं कहेंगे ना तो कुछ तरकीब बन जाएगी। चलो भाई, हमारे वाइस भाई और हमारे रमजान भाई, यानी दोनों टीम्स के कैप्टन आमने सामने हैं। टीम ए से हैं टीम ए के कैप्टन वाइस भाई, टीम बी से हैं टीम बी के कैप्टन रमजान भाई। जी भाई वाइस भाई रेडी हैं आप? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। आपके लिए मेरा पहला सवाल है वाइस भाई, नमाज में दोनों पांवों के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है? 4। सही जवाब। जो किसी मुसलमान का झूठा पानी पी ले उसके लिए कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 70। सही जवाब। कुरान पाक में सजदे वाली आयतें कितनी हैं? 30। गलत जवाब। जो वुजू होने के बावजूद दोबारा वुजू करे उसके लिए कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? सही जवाब। नमाज असर की फर्ज रकत से पहले कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? 4। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, वाइस भाई से 5 सवालात हुए जिसमें से इन्होंने 4 के सही जवाब दिए, यानी 40 पॉइंट्स हासिल किए। फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवाकर वाइस भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी रमजान भाई, आपके पास एक चांस आ गया है कि अगर आप 5 के 5 सही जवाब देंगे तो आपकी टीम इनकी टीम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपकी टीम के पिछले बार कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है जी, आगे निकल जाएंगे। आगे भी निकल जाएंगे माशाअल्लाह करीम, 10 पॉइंट्स आगे निकल जाएंगे। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, जो अल्लाह अकबर कहता है उसके लिए कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 20। सही जवाब। कितनी बार सुभान अल्लाह कहने से 1000 नेकियां लिखी जाती हैं? 100। सही जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर जब अपना असा मारा तो कितने चश्मे निकले? 12। सही जवाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने मील दूर से चींटी की आवाज सुन ली थी? 3। सही जवाब। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने महीने मुसलमानों के खलीफा रहे? 4। गलत जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हमारे रमज़ान भाई के पास चांस था लेकिन इन्होंने चांस को मिस कर दिया। रमज़ान भाई ने भी 4 सही जवाब दिए और 1 जवाब गलत दिया, तो रमज़ान भाई ने भी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस गलती का राइट आंसर, उस गलती का करेक्ट आंसर इन नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। सवालात होंगे, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर अब मैं बताऊंगा कि दोनों टीम से किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सब एक एक करके आंसर देंगे, यानी पहले वाइस भाई ने आंसर दे दिया तो फिर दानिश भाई, तो फिर वो भाई, फिर ये भाई। ठीक है, इसी तरह यहाँ से रमजान भाई, फिर अब्दुल सुभान भाई, फिर हमदान भाई और फिर तो चौथे वाले भाई। ठीक है, इसी तरह सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन मशवरा कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम होगा। ठीक है जी, रेडी है टीम वाले? जी। टीम बी वाले
चलो भाई, हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड की जानिब आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात को करेंगे हम टीम ए वालों से भी और टीम बी वालों से भी। पहला सवाल है जो मेरा टीम ए वालों से है, टीम बी वालों से भी है, लेकिन अभी टीम ए वालों से। ठीक है जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत फरमाने के बाद तीसरी हिजरी में फतह मक्का हुआ। पहला ऑप्शन है 8वीं हिजरी में, दूसरा ऑप्शन है तीसरी हिजरी में, तीसरा ऑप्शन है पहली हिजरी में। जी टीम ए। ऑप्शन 1 8वीं हिजरी में। ऑप्शन 1 8वीं हिजरी में। टीम ए वाले इसको मार्क करवा रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत फरमाने के बाद तीसरी हिजरी में फतह मक्का हुआ। जी टीम बी। 3 हिजरी। आप लोग कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत फरमाने के बाद तीसरी हिजरी में फतह मक्का हुआ। चलो भैया, आपके आंसर को भी मार्क कर देते हैं। अब चले मैं ये बताता चलता हूँ कि एक टीम का जवाब सही हुआ है और एक टीम ने गलती की है। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है कौन सी टीम का जवाब सही है? टीम ए का जवाब सही। जी हाँ, हमारे उज़ैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है। टीम बी वालों ने गलती कर दी है और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, वालिदैन की तरफ मोहब्बत से देखने वाले को 4 मकबूल हज का सवाब मिलता है। पहला ऑप्शन है 2 मकबूल हज, दूसरा ऑप्शन है 4 मकबूल हज, तीसरा ऑप्शन है 1 मकबूल हज। जी टीम ए। 1 मकबूल हज। टीम ए वालों ने आंसर ऑप्शन मार्क करवाया है जिसका आंसर है 1। ठीक है जी। टीम बी। 1। टीम बी वाले भी इसी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। इस बार दोनों ने सेम आंसर दिया है, दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखती है उसके लिए अल्लाह पाक हर नज़र के बदले 1 मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। हर नज़र के बदले 1 मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत है, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है। तो कोशिश किया करें कि अपने वालिदैन की चेहरे का ज़ियारत किया करें और मोहब्बत के साथ ज़ियारत किया करें। वालिदैन पर गुस्सा नहीं करना, हमने वालिदैन से बदतमीज़ी नहीं करनी, बल्कि जो भी हुक्म दें हमने उसको मानना है अगर वो शरीयत के दायरे में रहते हुए हो। जो शरीयत के दायरे में हुक्म दें उसका हमारा मानना, उसको हम पर मानना ज़रूरी है, उस पर हम पर मानना ज़रूरी है। चलो भाई, तीसरा सवाल, हदीस पाक के मुताबिक 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 100 रकतों से अफजल है। पहला ऑप्शन है 50 रकतों से, दूसरा ऑप्शन है 70 रकतों से, तीसरा ऑप्शन है 100 रकतों से। जी टीम ए। 70। चले भाई, हमारे भाई कह रहे हैं कि हदीस पाक के मुताबिक 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातों से अफजल है। जी टीम बी। जी भाई। 70। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। टीम ए वालों को, बी वालों का ऐसा लग रहा है कि भाई टीम ए वालों का आंसर देंगे तो सही हो जाएगा। और इस बार भी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, चौथा सवाल, जो आबे जमजम को इबादत की नियत से देखेगा उसे 5 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। पहला ऑप्शन है 1 साल, दूसरा ऑप्शन है 2 साल, तीसरा ऑप्शन है 5 साल। 1 साल। 1 साल। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि जो आबे जमजम को इबादत की नियत से देखेगा उसे 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जी टीम बी। 2 साल। 2 साल। हमारी टीम बी के कैप्टन रमजान भाई ने जवाब दिया, जो आबे जमजम को इबादत की नियत से देखेगा उसे 2 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है आबे जमजम की कि आबे जमजम को देखना भी, इबादत की नियत से देखना भी 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और आबे जमजम शिफा है, आबे जमजम शिफा है, आबे जमजम के पीने में शिफा है। ये जमजम इसलिए है जिस लिए इसे पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। यानी आबे जमजम को पीने में सवाब भी है, आबे जमजम को पीने में शिफा भी है। आबे जमजम पी के जो दुआ करें अल्लाह पाक उसे कबूल भी फरमाता है। और आबे जमजम को देखना भी इबादत की नियत से एक देखेंगे तो 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। टीम बी वालों ने गलती कर दी है, रमजान भाई ने गलती कर दी है और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चल भाई, अगला सवाल, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 10 साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। पहला ऑप्शन है 40 साल, दूसरा ऑप्शन है 20 साल, तीसरा ऑप्शन है 10 साल। 40 साल। हमारे वाइज भाई कह रहे हैं कि जो मस्जिद में दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 40 साल के अमाल नहीं बल्कि नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। 40 साल। आप लोग भी कह रहे हैं कि 40 साल जो मस्जिद में दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 40 साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, जो अल्लाह पाक की राह में
1 रुपया खर्च करता है उसे 500 गुना ज्यादा अता फरमाता है। पहला ऑप्शन है 500 गुना, दूसरा ऑप्शन है 100 गुना, तीसरा ऑप्शन है 700 गुना। 700 गुना। 700 गुना। चले भाई, हमारे वाइस भाई कह रहे हैं कि जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह पाक उसे 700 गुना ज्यादा अता फरमाता है। जी टीम बी। 700। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि अल्लाह पाक उसे 700 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी उजैर भाई, टीम बी के कितने जवाब दुरुस्त हैं? टीम बी के माशाल्लाह से 4 जवाब दुरुस्त हैं और 2 जवाब गलत हैं। टीम बी ने माशाअल्लाह उल करीम 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 2 जवाब गलत दिए, यानी 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। फिर उनमें से 20 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम बी ने हासिल कर लिए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ए ने और टीम ए ने माशाल्लाह से सारे के सारे जवाब और दुरुस्त। टीम ए ने माशाअल्लाह उल करीम 6 में से 6 के सही जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन बढ़ते अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट यानी जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हम प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में उम्मीद के मुताबिक 5 सवालात करेंगे और 5 सवालात के जवाबात का तरीक़ाकार ही होगा। जो हम सवालात करेंगे वो टीम ए के एक मेंबर से होंगे, वही सवाल टीम बी के भी एक मेंबर से होंगे। जवाब देने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल और वही हमारा पुराना तरीका है कि जवाब आपने बोर्ड पर हमें लिख कर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे। जिसके ज़्यादा सही आंसर होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी वाइस भाई। अयान। अयान भाई, चले भाई अयान भाई को माइक दीजिए। और टीम बी से रमजान भाई। अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान भाई, चले अब्दुल सुभान भाई को माइक दीजिए, आगे आ जाइए। अयान भाई आप भी यहाँ पर आ जाइए अब्दुल सुभान भाई के बराबर में। चले भाई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं अयान भाई, टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल सुभान भाई। अयान भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल सुभान भाई रेडी हैं? जी। हमारे उजैर भाई अयान भाई को मार्कर दे दीजिए, अब्दुल सुभान भाई को भी मार्कर दे दीजिए। अयान भाई आपको वाला बोर्ड है, अब्दुल सुभान भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग कीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं अयान भाई, अब्दुल सुभान भाई, और वाज़े लिखने हैं, ठीक है जी। चलें भाई, हमारे अयान भाई और अब्दुल सुभान भाई आप दोनों ने काउंटिंग लिख ली है। अब आप दोनों इधर नहीं देखेंगे, अपने बोर्ड की जानिब देखेंगे। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है ग़ज़वा उहद किस हिजरी साल में हुआ? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ कितने साल की उम्र में मक्का शरीफ से यमन का सफ़र फरमाया? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, मदीने शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, ऐलान नबूवत के कौन से साल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया गया? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहजादी बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किस हिजरी साल में किया? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे अब्दुल सुभान भाई ने कितनी गलतियाँ की हैं और अयान भाई ने कितनी गलतियाँ की हैं। चलें भाई, अब होगा ये सवाल होगा, पहले अयान भाई आप जवाब देंगे, फिर अब्दुल सुभान भाई आप जवाब देंगे। जवाब वही देंगे जो आपने बोर्ड पर लिखा होगा। पहला सवाल, ग़ज़वा उहद किस हिजरी साल में हुआ? 3। आप दोनों ने कहा कि ग़ज़वा उहद 3 हिजरी साल में हुआ, यानी तीसरी हिजरी में हुआ। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ कितने साल की उम्र में मक्का शरीफ से यमन का सफर फरमाया? 6 10। हमारे अयान भाई ने कहा 6 साल की उम्र में, अब्दुल सुभान भाई ने कहा 10 साल की उम्र में। अयान भाई से गलती हो गई है और अब्दुल सुभान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई? 2 साल। 10। एक बार फिर अयान भाई से गलती हुई है और अब्दुल सुभान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ऐलान नबूवत के कौन से साल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया गया? 7वें साल। 7। आप दोनों ने कहा कि ऐलान नबूवत के 7वें साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोशल बायकॉट किया गया और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहजादी बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किस हिजरी साल में किया? 9। 9। दूसरी।
हमारे अयान भाई से एक बार फिर गलती हुई है और अब्दुल सुभान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी सर भाई, अयान भाई ने कितने सही जवाब दिए? अयान भाई ने 2 सही जवाब दिए। 2 सही जवाब दिए, यानी 20 पॉइंट्स प्लस करवाएं और 30 पॉइंट्स माइनस करवाएं। ये 20 भी माइनस हो गए और इनकी टीम के पिछले 10 पॉइंट्स में भी 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो आपका स्कोर क्या रहा? -10। और हमारे अब्दुल सुभान भाई ने माशाल्लाह से 5 के 5 जवाब। अब्दुल सुभान भाई ने माशाअल्लाह करीब 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दोनों अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे सवालात। पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से, तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से। 5वां सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब हमारा सेगमेंट टाई हो जाएगा। जब सेगमेंट टाई होगा तो उसके बाद 5वां सवाल होगा। 5वें सवाल के आंसर वो टीम देगी जिनके कैप्टन यानी वाइस भाई या रमजान भाई में से जो मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद हैंड रेस करेंगे वही उसका आंसर देंगे। लेकिन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई होंगे। पहले सेगमेंट टाई तो करें, ठीक है जी। पहला सवाल हमारी टीम ए वालों से मशवरा करने की आप लोगों को इजाजत है, मशवरा कर सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना होगा। चलिए भाई ये बताइए, कुरान पाक में कितनी मस्जिदों के नाम आए हैं? 2। हमारे टीम ए वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में 2 मस्जिदों के नाम आए हैं और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक के पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुबारका में 2 मस्जिदों का नाम लेकर जिक्र है। 2 मस्जिदों का नाम लेकर जिक्र है। पहली मस्जिद मस्जिद हराम शरीफ जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये मस्जिद कहाँ है? मक्का पाक में, जहाँ खाने काबा है ना, उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद हराम, मस्जिद हराम। और दूसरी मस्जिद कौन सी है? दूसरी मस्जिद है मस्जिद अक्सा। दूसरी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अक्सा। ये वो मस्जिद है जहाँ अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई थी। और ये मस्जिद शहर अल कुदस में है। ये मस्जिद शहर अल कुदस में है। अल कुदस ये फ़लस्तीन का सबसे मशहूर शहर है। फ़लस्तीन का सबसे मशहूर शहर है। इसे बैतुल मक़दस भी कहा जाता है, बैतुल मक़दस। टीम बी वालों से हमारा सवाल, हज़रत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हक में सूरह नूर की कितनी आयतें नाजिल हुई? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5। हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कि मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हक में सूरह नूर की 5 आयतें नाजिल हुई। और टीम बी वालों ने अपने 10 पॉइंट्स मजीद माइनस करवा दिए हैं। इसका दुरुस्त जवाब है कि बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हक में सूरह नूर की 18 आयतें नाजिल हुई। कितनी आयतें? 18 आयतें। चले भाई आप लोगों से मेरा अगला सवाल, ये बताइए कुरान पाक में कितने पहाड़ों को अल्लाह पाक की निशानी फरमाया गया है? 10 9 8 7 6 1। सवाल पे गौर करें, कुरान पाक में कितने पहाड़ों को अल्लाह पाक की निशानी फरमाया गया है? पहाड़ सिंगुलर, पहाड़ों प्लूरल, वाहिद पहाड़, जमा पहाड़ों। तो एक तो जवाब नहीं होगा, सवाल पे आप गौर करें। 5 4 3 2 1। 10। ये भाई जो अगर जवाब दे रहे थे, अगर आप वो जवाब ले लेते तो आपके 10 पॉइंट्स प्लस हो जाते। आप क्या जवाब दे रहे थे भाई, माइक में बताइए। 2। जी हाँ, कुरान पाक में अल्लाह पाक की निशानियाँ 2 पहाड़ों को फरमाया गया है। और हमारे वाइस भाई ने कहा 10 पहाड़ों को, तो वाइस भाई का जवाब गलत हो गया है। वो 2 पहाड़ कौन से हैं? पहला पहाड़ है सफ़ा और दूसरा पहाड़ है मरवा। कहाँ पर हैं? मक्का पाक। ये वो पहाड़ हैं जिनकी सई की जाती है, जिनकी सई की जाती है। सफ़ा और मरवा के माँ बहन दौड़ू, सई करके तुझको मनाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। चले भाई अगला सवाल टीम बी वालों से,
मुसलमानों का किबला किस हिजरी में तब्दील हुआ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, जी 1, 0। जी 2 हिजरी। हमारे अब्दुल सुभान भाई ने जवाब दिया कि मुसलमानों का किबला 2 हिजरी में तब्दील हुआ और अब्दुल सुभान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह करीम अब्दुल सुभान भाई को खुद भी नहीं लग रहा था कि इनका जवाब दुरुस्त हो जाएगा, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। और तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी टाई हो गया है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, सवाल सुनेंगे, जी बोलूंगा, उसके बाद वाइस भाई और रमजान भाई में से जो हैंड रेस करेंगे उनकी टीम से क्वेश्चन कर लिया जाएगा। सही जवाब आता हो तभी हाथ उठाइएगा, अगर आपने गलत जवाब दिया, ये जवाब नहीं दिया तो आपकी टीम के 20 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। सवाल है कि कुरान पाक में कितनी और कौन कौन सी सूरतें नबियों के नाम पर हैं? आपने सिर्फ तादाद बतानी है। जी जी 1 इस बार भी हमारे वाइस भाई ने किया ये है कि अपना ही जवाब इन्होंने ले लिया। अगर ये हमारे भाई का नाम आलियान भाई, अयान भाई, मोहम्मद अयान भाई, आप क्या जवाब दे रहे थे? 6। अगर हमारे वाइस भाई अयान भाई का जवाब ले लेते तो इनके 20 पॉइंट्स प्लस हो जाते, लेकिन इन्होंने अयान भाई का जवाब नहीं लिया और इनके 20 पॉइंट्स माइनस हो गए हैं। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में 6 सूरतें नबियों के नाम पर हैं। पहली सूरत सूरह यूनुस, दूसरी सूरत सूरह हूद, तीसरी सूरत सूरह यूसुफ, चौथी सूरत सूरह इब्राहिम, पांचवी सूरत सूरह मोहम्मद और छठी सूरत सूरह नूह। तो हमारे यहाँ पर टीम ए वालों के 20 पॉइंट्स मजीद माइनस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उजैर भाई, आज टीम ए वालों के कितने पॉइंट्स हैं? 40 पॉइंट्स। आज हमारी टीम ए वालों ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने 100 पॉइंट्स। और टीम बी वालों ने हासिल किए 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी माशाअल्लाह अल करीम रमजान भाई की टीम एक अच्छे मार्जिन के साथ आज के सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। एक जुमला आता है वाइस भाई, इत्तेहाद में बरकत, इत्तेहाद में बरकत। तो हमेशा इत्तेहाद रखें। जब भी आपको कैप्टन बनाया जाए तो आपका जवाब हमने दुरुस्त इसलिए माना क्योंकि आप कैप्टन थे, आपका ही जवाब माना जाता। लेकिन कभी भी मशवरा हो ना, कोई भी इसी तरह हो, जहाँ टीम हो, टीम वर्क हो, तो सबसे मशवरा करके जवाब लिया करें, तो इंशाअल्लाह करीम आपको बरकत मिलेगी। यूनिटी में, इत्तेहाद में बरकत है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शब्बीर रज़ा तारी को दी इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।